पालक पनीर, आलू पालक, दाल पालक, ये सब तो आपने कई बार बनाकर खाए होंगे। लेकिन क्या आपने कभी लहसुनी पालक की रेसिपी घर पर ट्राई की है? ज़्यादातर रेस्टोरेंट या ढाबे पर लहसुनी पालक को आपने मेनू में ज़रूर देखा होगा और ये सोचा होगा कि ये तो बहुत ही सिंपल होगा, इसको क्या ऑर्डर करना। लेकिन लहसुनी पालक देखने में भले ही सिंपल है, लेकिन जब आप इसे खाएंगे तो आप भी मेरी तरह पालक के फ़ैन बन जाएंगे। और ख़ास बात तो ये भी है कि पालक बहुत ही हेल्दी भी होता है। तो चलिए ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लहसुनी पालक बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। लहसुनी पालक बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ढेर सारा पालक, क्योंकि पालक बनने के बाद बहुत ही श्रिंक हो जाता है। तो यहाँ पर लगभग मैंने 500 ग्राम पालक लिया है और मैंने देसी पालक का इस्तेमाल किया है। तो इसके जो डंडियाँ होती हैं लास्ट में, ये हमें तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनका भी टेस्ट अच्छा आता है। यदि जो बड़ी पत्ती वाला पालक आता है उसमें मोटी डंडियाँ होती हैं तो आपको उनको तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उससे लहसुनी पालक का जो क्रीमीनेस होता है, वो टेस्ट होता है, वो थोड़ा चेंज हो जाता है। पालक को मैंने अच्छे से धोकर लिया है और अब बारी आती है पालक को ब्लांच करने की। तो पालक को ब्लांच करने के लिए मैंने एक बड़े पैन के अंदर पानी बॉईल कर लिया है और अब इस पानी में पालक को डालकर 1 से 2 मिनट के लिए बॉईल कर लेते हैं। जैसे ही उबलते हुए पानी में पालक जाएगा, ये काफ़ी श्रिंक भी हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो बस जब पालक अच्छा सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए तो इसे हम डालेंगे ठंडे ठंडे पानी में। तो मैंने आइस कोल्ड वाटर लिया है, इसमें डालते ही पालक फटाफट ठंडा हो जाएगा तो इसका कलर भी चेंज नहीं होगा, इसका ग्रीन कलर बरकरार रहेगा और तुरंत ही हम इसे निकाल कर ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसे निचोड़ना नहीं है क्योंकि आगे भी हमें पानी का इस्तेमाल करना होता है, तो उस स्टेज पर हम पानी कम डाल लेंगे, तो इससे जो पालक की न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो भी ख़त्म नहीं होगी। अब मिक्सी को पल्स में चलाते हुए ही हमें पालक को ग्राइंड करना है ताकि इसकी प्यूरी ना बने। इस तरह थोड़ा सा दानेदार इसका पेस्ट बन करके तैयार हो। तो चलिए अब इस ग्राइंड किए हुए पालक को हम साइड में रख देते हैं और ले लेते हैं एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर 3 से 4 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। यहाँ आप चाहें तो इस पालक को बटर या फिर घी में भी बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ और तड़का मैं घी में लगाऊंगी। अब लहसुनी पालक को मैं एक डिफरेंट फ्लेवर देने के लिए इसमें डाल रही हूँ 7 से 8 लहसुन की कलियाँ। तो ये मैंने साबुत ही ली हैं। तो इस स्टेज पर हम लहसुन की कलियाँ डाल देंगे तेल के अंदर और साथ ही इसमें डालेंगे 2 साबुत लाल मिर्च। इन दोनों को तेल में थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं। तो थोड़ी देर में लहसुन है वो थोड़ा श्रिंक हो जाएगा और इसके ऊपर गोल्डन लेयर आ जाएगी। तो बस उसे इतना ही पकाना है और बाद में इनको क्रश करके हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब लहसुन को यहाँ पर मैंने थोड़ा पका लिया है और साथ ही लाल मिर्च जब हम इस तरह तेल में पका कर लेते हैं तो इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और इससे लहसुन ज़्यादा जलता भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यदि लहसुन को जला लेते हैं तो उसका कड़वापन रेसिपी में आने लगता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब लहसुन के बजाय जो लाल मिर्च होती है वो जल्दी पक जाती है, तो पहले हम साबुत लाल मिर्च को मानदस्ते में निकाल लेते हैं, फिर लहसुन को भी निकाल लेंगे और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें क्रश कर लेंगे। तो मानदस्ते को साइड में रख देते हैं और अब इस गर्म तेल में डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। और इस रेसिपी में ज़्यादा खड़े मसाले भी नहीं जाते हैं और पालक और लहसुन का भरपूर टेस्ट आता है। जैसे ही जीरा पक जाएगा इसमें एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए अब प्याज को भी पका लेंगे। तो जब प्याज को हम थोड़ा सा इस तरह पका कर लेंगे तो जो पालक पनीर बनेगा वो बढ़िया दानेदार लगेगा खाने में। तो ये प्याज अच्छे ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। तो इस स्टेज पर 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, या जितना तीखा आप पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग हरी मिर्च ऐड करें। और हरी मिर्च डालने के बाद आधा मिनट मैंने इसे और पका लिया है। तो जब प्याज धीरे धीरे पक रहा था तब मैंने साइड में जो लहसुन और लाल मिर्च निकाली थी वो भी क्रश कर ली है। तो इस स्टेज पर ये क्रश की हुई लाल मिर्च और लहसुन भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो यकीन मानिए जैसे ही आप लहसुन और लाल मिर्च अब पकाएंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू किचन में फैल जाएगी। किचन में क्या, पूरे घर में फैलने वाली है। तो बस कुछ सेकंड के लिए इसे पका लेते हैं।
तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि लहसुन का कड़वापन बिल्कुल भी इस रेसिपी में नहीं आना चाहिए। कुछ सेकंड पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन की बजाय आप चाहें तो मक्की का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बेसन डालने के बाद सारी चीज़ों के साथ बेसन को भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो बेसन डालने से ग्रेवी की जो थिकनेस होगी वो बढ़ जाएगी, यानी ग्रेवी को बढ़िया टेक्सचर मिलेगा, स्मूथनेस मिलेगी, साथ ही इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो थोड़ी देर जब बेसन रोस्ट हो जाएगा तो इसमें से झाग निकलने लगेंगे। तो बेसन में से जब अच्छी खुशबू आने लगे तब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर मैंने लिया है और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए इसके लिए हम स्वाद के अनुसार नमक भी डाल लेते हैं। और जब भी आप पालक की कोई भी रेसिपी बनाएं तो नमक हिसाब से ही डालें, क्योंकि पालक का जो टेस्ट होता है उसमें ऑलरेडी थोड़ा नमकीन फ्लेवर होता है, तो नमक इसमें ज़्यादा नहीं जाता है। तो देखिए सारी चीज़ों को मैंने पका लिया है, अच्छी ये सॉफ्ट हो गई हैं और एक पेस्ट सा बन गया है। तो अब इस स्टेज पर कुछ मसाले हम डालेंगे। तो मसालों में लेंगे 2 चुटकी हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और बस मसालों को भी अब इस पेस्ट के साथ कुछ सेकंड के लिए पका लेते हैं। तो थोड़ी देर में जो पेस्ट होगा वो कढ़ाई को छोड़ने लगेगा, यानी बेसन मसाले सब अच्छे से इसमें पक चुके हैं। और प्याज टमाटर इनको ज़्यादा मोटा काट कर नहीं लेना है, नहीं तो इनके मोटे चंक्स हैं वो लहसुनी पालक में देखने और खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो चलिए सारी चीज़ें अच्छी पक गई हैं। तो जो ग्राइंड करके हमने पालक रखा है वो इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी तो देखिए इस जो पालक का कलर है वो बहुत ही सुंदर है, लेकिन अभी पकाएंगे तो इसका जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, और ये ज़रूरी भी है, नहीं तो कच्चा पालक किसको अच्छा लगता है। और मैंने थोड़ा सा ही पानी ऐड किया है क्योंकि हमने पालक को जब ग्राइंड किया था उसे निचोड़ा नहीं था। तो इस स्टेज पर हमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कढ़ाई को कवर करके हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। 3 मिनट के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप दही। तो दही को मैंने फेंट कर लिया है और ताज़ा दही का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो दही की जगह मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट थोड़ा अलग आएगा। तो आप एक बार दही से भी बना कर देख सकते हैं और दोबारा बनाएं तो इसमें क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों का ही टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और जब हम दही या क्रीम कुछ भी डालेंगे तो इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें एक बढ़िया सा बॉयल ना आ जाए। तो इसे दही या क्रीम जो भी आप डालेंगे वो फटेगा नहीं। दही डालने से लहसुनी पालक का टेस्ट तो बहुत अच्छा आएगा ही, इसके साथ साथ इसका जो कलर होगा वो भी ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होगा, नहीं तो पालक को पकाते पकाते वो काला पड़ने लगता है। तो कढ़ाई को कवर करके 2 से 3 मिनट इसे और पका लेंगे। और ये देखिए अब जो पालक है वो अच्छे से पक चुका है, तो इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इतना इसे ज़रूर पकाएं। अब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। गरम मसाला डालने के बाद 2 से 3 मिनट इसे और पका लेंगे ताकि अच्छा फ्लेवर गरम मसाले का इस पालक में आ जाए। और साथ ही जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है अभी भी रनी है, इसे हमें थोड़ा सा और थिक करना है। तो 2 मिनट मैंने इसे और पका लिया है और अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी एकदम परफेक्ट हो गई है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसके लिए अब एक तड़का तैयार कर लेते हैं। तो एक तड़का पैन के अंदर 1 से 2 चम्मच घी गरम कर लेंगे। ये तड़का आप घी में ही लगाएं, घी में ही इसका बेस्ट रिजल्ट आएगा। अब जैसे ही घी गरम हो जाएगा इसके अंदर डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा और इसे कुछ देर के लिए पका लेते हैं। जीरा थोड़ा सा पकने के बाद इसके अंदर 2 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे और साथ ही डालेंगे 1 से 2 चम्मच काटा हुआ लहसुन। तो लहसुन को मैंने बारीक काट कर लिया है और लहसुन को अब घी के अंदर पका लेते हैं। तो लहसुन को तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका जो कलर है वो लाइट गोल्डन ना हो जाए। तो ये देखिए लहसुन पक चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू इस तड़के में से आने लगी है। तो गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद अब इसमें 2 साबुत लाल मिर्च भी डाल देंगे और इन्हें भी कुछ सेकंड के लिए पका लेते हैं। तो ये हमारा बहुत ही खुशबूदार लहसुन का तड़का बन कर के है तैयार। इसे लगाएंगे हम इसी पालक की सब्जी के ऊपर और ये बन जाएगा लहसुनी पालक। कवर करके अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आने देते हैं। और ये देखिए थोड़ी देर बाद ढक्कन हटाएंगे, तड़के को अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और थोड़ा सा मैंने तड़का बचा भी लिया है, क्योंकि जब हम इस तड़के को मिक्स कर देते हैं तो ये इतना दिखाई नहीं देता है। और जब इस सब्ज़ी को हम सर्व करेंगे तो वो तड़का ऊपर से लगाएंगे तो सब्ज़ी देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी। तो इस गर्मा गर्म लहसुनी पालक को पहले हम सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया टेक्स्चर इस सब्ज़ी का आया है और खुशबू तो पूछिए ही मत, बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं। तो एक जो साबुत लाल मिर्च हमने तड़के में पकाई थी, मैंने उसे क्रश कर लिया है, तो वो भी तड़के में मिक्स कर ली है। तो देखिए तड़का देखने में और भी ज़्यादा सुंदर हो गया है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो इस तरीके से आप ज़्यादा मात्रा में पालक को कंज्यूम कर सकते हैं। और देखिए पालक है वो पूरी सीजन में आता है, लेकिन जो सर्दियों का पालक आता है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो आप भी अब भरपूर मात्रा में पालक लाएं और बार बार ये सब्ज़ी बनाएं। यकीन मानिए आप एक बार ये सब्ज़ी बनाएंगे तो बार बार इस सब्ज़ी को खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है और खुशी इस बात की है कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है। तो आप भी सर्दियों में आने वाले इस पालक का भरपूर फ़ायदा उठाएं और ये टेस्टी लहसुनी पालक ज़रूर बनाएं। फ्रेंड्स, कैसे लगी आज की ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।